आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पाणी से केवल ज्ञान मांगता हूँ। युवा पीढ़ी देश के प्रति समर्पित नहीं है, देश में उनकी आस्था नहीं है। युवा पीढ़ी तो इसको एक व्यवसाय समझ के आ रही है। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। ऐसा नहीं है, कविता पैसा कमाने का साधन नहीं है, कविता तो एक साधना है, कविता पूजा है। तोप मंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। चाहे किसी भी रस की हो, अगर वो कविता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, चाहे हास्य रस की हो चाहे गीत हो। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों के क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर। कवि सम्मेलन की आत्मा गीत है, हम गीत को बचा के रखेंगे तो कवि सम्मेलन बचेंगे। तालिबान हो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। हमारा बस अनुरोध है, कविता में सांप्रदायिकता और अश्लीलता दो चीजें नहीं होना चाहिए, बाकी चीजों को हम सह सकते हैं, निभा सकते हैं। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए। देश के जाने माने कवि डॉक्टर हरिओम पवार, जो मिश्रिक की धरती पर हमेशा की तरह इस बार भी कविता पाठ कर वापस लौट रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, कितनी उम्र में शुरू किया था और ये लोगों को आपका आशीर्वाद कब तक? मैं LLM कर रहा था, LLM के समय 22-23 साल का था मैं, तब मैं JP मूवमेंट में शामिल हुआ। जयप्रकाश, वो तो आप तो छोटे होंगे या शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा आपका, 1975 में। तो मैं 75 का ही पैदा हूँ। हाँ, तो उस समय एक आंदोलन चला था जयप्रकाश नारायण जी का, मैं उसमें शामिल हुआ, मुझमें मीसा लगा और तभी से मैंने जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में कविताएं लिखी। JP मेरे कंधे पे हाथ रख के भाषण देते थे, तब मैं कविताएं सुनाता था। और फिर प्रोफेसर बन गया तो जब तक आपातकाल रहा तो मैं भी चुप हो गया कि नौकरी लगी है नई नई, ये ख़त्म ना कर दें, छुड़ा ना दें। कोई नहीं प्लीज़ सब बात कर लीजिए। तो उसके बाद में फिर ये पहले तो शौक की तरह शुरू हुआ, उसके बाद पैसे मिलने लगे। हम बहुत गरीब घर से आए थे, जब पैसे मिलने लगे तो हमारा शौक प्रोफेसर में बदल गया। पढ़ाते भी रहे, हम एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लॉ के डीन ऑफ द फैकल्टी रहे। हम 13 में रिटायर हो गए पिछले 12 साल से। तो रिटायरमेंट के बाद में तो बिल्कुल ही फ्री हो गए, तो और कुछ हमसे आता नहीं है, तो कविताएं लिखते हैं, कविताएं सुनाते हैं। बहुत सारे युवा पीढ़ी जो आ रही है, उनके लिए क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी देश के प्रति समर्पित नहीं है, देश में उनकी आस्था नहीं है। युवा पीढ़ी तो इसको एक व्यवसाय समझ के आ रही है, वो समझते हैं कि ये पैसा कमाने का केवल एक साधन है। ऐसा नहीं है, कविता पैसा कमाने का साधन नहीं है, कविता तो एक साधना है, कविता पूजा है। चाहे किसी भी रस की हो, अगर वो कविता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, चाहे हास्य रस की हो चाहे गीत हो। और एक मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि गीत बहुत महत्वपूर्ण है। कवि सम्मेलन की आत्मा गीत है, हम गीत को बचा के रखेंगे तो कवि सम्मेलन बचेंगे। अगर गीत खत्म हो गया तो कवि सम्मेलन भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गीत कवि सम्मेलन की आत्मा है।
जबकि मैं गीतकार नहीं हूँ। लेकिन गीत की जो इम्पोर्टेंस है, गीत की जो आवश्यकता है, गीत का जो महत्व है, वो अन्य प्रकार की कविताओं से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक सवाल बार बार उठता है जो मंच का वर्तमान स्तर है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अवमूल्यन दुनिया के हर क्षेत्र में आया, राजनीति में आया, धर्म में आया, शिक्षा में आया, आध्यात्म में आया, तो हमें दूध के धुले तो हैं नहीं। हमारे यहाँ भी थोड़ा अवमूल्यन आया, थोड़ा अवमूल्यन आया। हमारा बस अनुरोध है, कविता में सांप्रदायिकता और अश्लीलता 2 चीज़ें नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ों को हम सह सकते हैं, निभा सकते हैं, उनका जुगाड़ मतलब किसी तरह से भी निभ जाएंगी वो बातें। ये 2 चीज़ें निभने वाली नहीं हैं। अगर कवि भी, साहित्यकार भी सांप्रदायिक हो जाएं और अश्लील हो जाएं, तो फिर तो कोई संदेश रहा ही नहीं हमारे पास देने के लिए। यहाँ बैठे हुए हज़ारों लोग वो ये उम्मीद करते हैं कि हमसे कुछ सीख के जाएंगे। अगर वो हमसे कुछ सीख के नहीं जाएं और वो ऐसे है कि ये तो फिर नौटंकी में और कव्वाली में और फिर इस कवि सम्मेलन में अंतर क्या रह जाएगा? क्या अंतर है? बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है उन कवियों के लिए, चूँकि डॉक्टर हरिओम पवार साहब जो मिस्रिक से वापस लौट रहे थे, यहाँ से बातचीत कर रहे थे। आई इंडिया से खास बातचीत थी। और सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे, भूपेंद्र दीक्षित और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।